क्या सोशल मीडिया पर बहुचर्चित काकरोच जनता पार्टी बेरोजगार नवयुवकों की भावनाओं से और उनके भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी के द्वारा बेरोजगार नवयुवकों के लिए काकरोच और पैरासाइट जैसे घृणित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या इन बेरोजगार नवयुवकों को देश विदेश में बैठे भारत विरोधी षड्यंत्रकारियों के द्वारा अपने षड्यंत्र का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है? क्या प्राच्य एवं गुह्य विद्या के अभिन्न स्वरूप, अभिन्न अंग, दिव्य कौशल के प्रयोग से इन अशांत मन मस्तिष्क वाले बेरोजगार नवयुवकों के मन मस्तिष्क को पूर्णतः शांत किया जा सकता है, ताकि इनके आंदोलन से समाज और राष्ट्र का अहित न हो सके? इन महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर आप यदि सही सही जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिए, बीच से छोड़िए नहीं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं गोपाल जी त्रिपाठी, संस्थापक अध्यक्ष प्राच्य एवं गुह्य विद्या अनुसंधान केंद्र समिति। मित्रों, एक लंबे समय से हमारे देश के बेरोजगार नौजवान अपनी बेरोजगारी के कारण परेशान, गुमराह और निराश हैं। हमारे देश की सरकारें और व्यवस्थाएं इन बेरोजगार नवयुवकों के कष्ट को दूर नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे बेरोजगार नवयुवक स्वयं को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई अपने देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश इन नवयुवकों के लिए काकरोच और पैरासाइट जैसे अपमानजनक और घृणित शब्दों का प्रयोग करे तो ऐसे बेरोजगार नवयुवकों का कष्ट और भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। किसी भी देश के मुख्य न्यायाधीश जैसे गरिमापूर्ण पद पर कोई महान व्यक्तित्व पदासीन हो तो उसके मुख से निकले हर शब्द स्वयं में एक संविधान ही होता है और वह कानून का रूप धारण कर लेता है। ऐसे महान व्यक्ति को अपने मुख से इस प्रकार का शब्द निकालते समय 100 बार सोचना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द किसी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितकारी तो नहीं है। इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी को बेरोजगार नवयुवकों के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए काकरोच जैसे, पैरासाइट जैसे अपमानजनक घृणित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मानवता का भी अपमान है। अब रही काकरोच जनता पार्टी से लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़े बेरोजगार नवयुवकों के भविष्य और भावनाओं से खिलवाड़ की बात, तो ऐसा कुछ न हो सके इसकी जिम्मेदारी काकरोच जनता पार्टी और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके की होनी चाहिए। और यही नहीं,
यदि हमारे इन नवयुवकों को देश और विदेश में बैठे भारत विरोधी षड्यंत्रकारियों का यदि शिकार होना पड़ता है, तो इन बातों का भी जिम्मेदार काक्रोश जनता पार्टी और इसके संस्थापक अभिजीत दिपके भी होंगे। भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य अथवा भारतीय परंपराओं से प्यार करने वाले भारत के 140 करोड़ लोगों को मैं यह आश्वासन देता हूं पूरे गारंटी के साथ कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो भारत को अस्त व्यस्त कर सके या मोदी सरकार को तहस नहस करके मोदी जी को सत्ता से दूर कर दे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उनका एक बाल भी टेढ़ा करके दिखा दे तो मैं जानूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किस बल पे कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी प्राच्यम गुह विद्या के अभिन्न स्वरूप दिव्य कौशल के प्रयोग के सुरक्षात्मक घेरे में है और आज से नहीं, कई वर्षों से उनको इस प्रकार से सुरक्षित रखा गया है और वो भी मेरी संस्था और मेरे द्वारा ऐसा किया गया है। इस दम पे मैं कह रहा हूं कि कोई भी दुनिया की शक्ति हो, अपने आप में चाहे वो जितना बड़ा तुर्रम खां समझता हो, कोई भी देश हो, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, वो दुनिया को तबाह करता फिर रहा है, जरा भारत को तबाह करके दिखा दे और मोदी जी के ऊपर कोई उंगली उठा करके दिखा दे तो मैं जानूं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये काक्रोच जनता पार्टी मासूम बेरोजगार नवयुवकों को चाहे जितना गुमराह करके अपने दल में सम्मिलित कर ले, लेकिन इन मासूम बेरोजगार बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए दिव्य कौशल का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है और ऐसा प्रयोग करके बच्चों के भविष्य को, उनके परिवार के खुशियों को और समाज और देश को आगे आने वाले खतरों से सुरक्षित बचाया जा सकता है। और अवसर मिलते ही मैं सामूहिक रूप से इन बेरोजगार बच्चों को सुरक्षित करने के लिए मैं दिव्य कौशल का प्रयोग अवश्य करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जरा भी संशय नहीं। दी गई जानकारियां यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद।